बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 5 फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर के अंदर हम शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर्स को स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं। व्हाट इज डिफ्यूजन, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। कि डिफ्यूजन क्या होता है, इसे एक एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करें। डिफ्यूजन के बारे में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि डिफ्यूजन एक डिफरेंट गैसेस के मॉलिक्यूल का आपस में मिक्सिंग होने का प्रोसेस होता है, जो कि कोलिजन्स के ज़रिए या उनकी क्या होता है आपस में जो होता है रैंडम मोशंस की वजह से वजूद में आता है। तो इसमें ये बताना है कि आप लोगों ने कि जो लाइटर गैसेस होती हैं वो डिफ्यूज फास्टली होती हैं देन हैवियर गैसेस से। यानी हाइड्रोजन की डिफ्यूजन का रेट क्या है, 4 टाइम देन दी ऑक्सीजन है। इसको आप एक फार्मूले से भी निकाल सकते हैं कि रेट ऑफ हाइड्रोजन जो होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, आपने यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर इनके मोलर मास पुट करने हैं। यानी अपने पास ऑक्सीजन का जो है मोलर मास वो 32 है और हाइड्रोजन का 2 है, तो 4:1 का इनका आंसर आएगा। यानी इन दोनों के रेट में 4:1 की रेशियो है। यानी हाइड्रोजन का जो डिफ्यूजन का रेट है वो 4 टाइम फास्टर है देन दी ऑक्सीजन से। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद यूनिट्स। क्या आप स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करते हैं, उसका यूनिट भी बताएं। इसको भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। मैंने बताया हुआ है कि अगर आप सी लेवल पे एक ट्यूब लेते हैं, उसके अंदर एक मरकरी जो है थर्मोमेट्रिक मटेरियल है, तो आप देखेंगे कि एटमॉस्फेरिक का एक प्रेशर, हमने उस थर्मोमेट्रिक मटेरियल को जो नीचे से एक प्रेशर अप्लाई करना है उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल करने के लिए, जब हम उसे 760 मिलीमीटर तक की हाइट तक लेके जाते हैं तो जो प्रेशर हम अप्लाई कर रहे होते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारा स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। और वो कितना होता है उसे हम 118 का नाम भी देखते हैं। इसके यूनिट्स देखें। 118 जो होता है वो 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी के और 760 टॉर के इक्वल होता है। यानी 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी इक्वल होता है 1 टॉर के। और यही चीज इक्वालिटी में आती है 10132 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 10132 पास्कल। यानी ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और 1 पास्कल की इक्वालिटी भी इसी क्वेश्चन से शो हो रही है। अब हम नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाई आर डेंसिटीज ऑफ गैसेस लोअर देन द लिक्विड एंड सॉलिड्स। कि जो गैसेस की डेंसिटी होती है वो सॉलिड से कम क्यों होती है। बेटा गैसेस की जो डेंसिटी होती है या किसी भी चीज की जो डेंसिटी होती है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी वॉल्यूम के ज्यादा होने पे डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब बात समझते हैं, गैसेस के अंदर जो मॉलिक्यूल होते हैं उनके अंदर क्या होती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं, उनके अंदर लार्ज एम्प्टी स्पेसेस होती हैं और इस वजह से क्या होता है उनका स्मॉल जो मास होता है वो बहुत बड़ा वॉल्यूम को ऑक्यूपाई करता है। इस वजह से गैसेस की डेंसिटी, जबकि सॉलिड्स में क्या होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग, पार्टिकल कम टू क्लोज ईच अदर और लिटिल मास हैव लेस वॉल्यूम, और इसलिए गैसेस की डेंसिटी क्या होती है, वो कम होती है। अब यहाँ पे हम एक और बात करेंगे, जो फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। डिफाइन इवेपोरेशन, हाउ इट इज अफेक्टेड बाय सरफेस एरिया। इवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस एरिया पे क्या इफेक्ट होता है। मैंने बताया हुआ है कि स्पॉन्टेनियस चेंज ऑफ द लिक्विड इनटू वेपर, के एक कुदरती तौर पे जो अपने पास लिक्विड का वेपर्स के अंदर कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस होता है, खुद ब खुद होने वाला, स्पॉन्टेनियस कहते हैं, जो खुद ब खुद हो जाए वो इवेपोरेशन कहलाता है। और इसका सरफेस एरिया पे हमने इफेक्ट अच्छे से सीखा था कि सरफेस एरिया के इंक्रीज करने पे ये इफेक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है, और सरफेस एरिया के डिक्रीज करने पे ये इफेक्ट डिक्रीज होता है। इसको हमने एक मिसाल से भी अंडरस्टैंड किया था कि एक प्लेट और एक गिलास के अंदर आप अगर आप वाटर रखते हैं तो प्लेट वाला पहले से क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। एक्चुअली रीजन क्या होती है कि ज्यादा सरफेस एरिया में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके एस्केप होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। एट द सेम टाइम पे ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल एस्केप आउट हो जाते हैं, तो इसलिए सरफेस एरिया के इंक्रीज करने पे इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। ये हमारे आज के जो 4 शॉर्ट क्वेश्चन थे, आप लोगों ने अपनी नोटबुक के अंदर अच्छे से सेव करने हैं, अच्छे से प्रिपेयर करने हैं और मुझे सॉल्व करने के बाद जरूर सेंड करने हैं। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।